ये भी समझते हैं कि कौन लोग फोकस कर पाते हैं, कौन नहीं कर पाते हैं। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरुनंद बहु शाखा ही अनंत, अनंत शाखाओं में बुद्धि उसकी विभाजित हो जाती है, जिसके पास एक क्लियर पर्पस और डायरेक्शन नहीं रहता है। सो लैक ऑफ डायरेक्शन प्रॉब्लम है, लैक ऑफ फोकस प्रॉब्लम नहीं है। फोकस बाद में आता है, पहले डायरेक्शन आता है। वन मोर टाइम एवरीबॉडी कम ऑन, फोकस बाद में आता है, पहले जिसके पास जितनी अच्छी क्वालिटी का डायरेक्शन है उसके पास उतनी अच्छी क्वालिटी का फोकस है। डायरेक्शन लॉन्ग टर्म होता है, फोकस इमीडिएट होता है। डायरेक्शन दूर तक जाता है, फोकस शॉर्ट टर्म में रहता है। फोकस जो है डे टू डे होता है, डायरेक्शन लॉन्ग टर्म होता है, वो पर्पस से कनेक्टेड होता है। तो जितने लोग वेल डायरेक्टेड होते हैं उनका डे टू डे फोकस भी उतना अच्छा होता है। फोकस बिना डायरेक्शन के लंबा समय टिकता नहीं है जब तक पर्पस नहीं होता है। जैसे कई बार क्या होता है, अगर आप देखेंगे ध्यान से कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, उनका लॉन्ग टर्म डायरेक्शन अच्छा था, इसीलिए उनकी इमीडिएट क्वालिटी ऑफ फोकस भी अच्छी थी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ये अपने जीवन में 75 साल तक जिए हैं। इन्होंने किस चीज का आविष्कार किया है? टेलीफोन का, सबको मालूम है। ग्राहम बेल 75 साल की उम्र में 20 साल उन्होंने पढ़ाई किया और 30 साल एक इन्वेंशन के पीछे लगे रहे, उस एक इनोवेशन के पीछे लगे रहे। वो 30 साल उन्होंने उस पर समय लगाया। इनफैक्ट उस 30 साल के लंबे समय में उनको 50,000 फ्रैंक भी सरकार ने उनको काफी बड़ी उस समय के हिसाब से धनराशि भी दी थी। 3 डेकेड लगाए उन्होंने, 30 साल लगाए और 50 साल की उम्र में जाकर के वो आविष्कार कर पाए थे। उनको पर वो आविष्कार करने से पहले वो अपने ऑफिस में आखिरी समय में बहुत समय लगाते थे, बहुत घंटों लगाए रखते। तो उनकी पत्नी ने कहा कि तुम ऑफिस रुक जाते हो, तुम्हारे लिए गैराज में यहाँ क्लीन कर देती है। वो गैराज में रहने लगे और आखिरी का 1 साल वो गैराज से अपने घर में नहीं आए। घर में क्यों नहीं आए? क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं घर आऊंगा फोन साथ में, टेलीफोन साथ में लेकर के ही आऊंगा। ये एक लॉन्ग टर्म फोकस था, एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन था, जिससे इमीडिएट फोकस बन पाया। आज एक पृथ्वी की बड़ी समस्या को उन्होंने सुलझाया है। इसमें ये जो बहुशाखा अनंत डायरेक्शन में जाती है, वो आउटकम है ऑफ नॉट हैविंग फोकस। इफ यू हैव टू मेनी फोकस, इट सिंपली मींस यू हैव नो फोकस। देखिए, सिंगल चॉइस किसी आदमी के पास होना, वो 99% हमेशा ज्यादा इफेक्टिव रहता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हम सब लोग जानते हैं। ही इज बीन द पीपल्स प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। एपीजे अब्दुल कलाम 32 साल के थे जब उनके रिश्तेदारों ने, उनके घर वालों ने उनकी सगाई तय कर दी थी। पर उस समय वो रॉकेट के उस आविष्कार के पीछे लगे थे जिसके चक्कर में वो काफी ज्यादा डीपली एब्जॉर्ब थे और अपनी एंगेजमेंट में जाना भूल गए थे। और बेचारे उनकी शादी भी नहीं हुई इस चक्कर में। उनसे बाद में किसी ने पूछा आपने शादी नहीं क्यों नहीं करी? बोले मैं भूल गया शादी करना, मुझे याद ही नहीं रहा शादी करना, है ना। क्यों नहीं याद रहा? ये शादी का याद, रिश्तों का याद इसीलिए आता है क्योंकि हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है जिसको हम याद करते हो कंटिन्यूसली, कोई फोकस नहीं है कंटिन्यूसली।